डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर बेस्ड एक और क्वेश्चन जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम समझते हैं, सीखते हैं। गिवन दैट एचसीएफ 306 657 का 9 गिवन है। फाइंड एलसीएम 306 657, ये जो दो नंबर दिए हुए हैं इनका हमको एलसीएम फाइंड करना है। हियर ए की वैल्यू 306 लेट कर लेते हैं, बी की वैल्यू 657 लेट कर लेते हैं। ये जो दो गिवन नंबर हैं इनको हमने ए और बी लेट कर लिया। और एचसीएफ हमें 9 गिवन है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। मेन फार्मूला जो ये दिया हुआ है इसी से हमने एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला निकाला है। एचसीएफ भी हम इसी फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर दो नंबर में से एक नंबर गिवन है, दूसरा पूछा है, तो उसे भी हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। इससे बेस्ड अन्य क्वेश्चन भी अब आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद, समझने के बाद। तो इस फार्मूले में हमने ए और बी की वैल्यू पुटअप कर दी, 306 और 657। ये देखिए अपॉन एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू 9 पुटअप की। 9 से 657 73 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 9 से कैंसिल करने के लिए स्टूडेंट्स ये समझ लें कि जो भी डिजिट हैं अगर इनका सम 9 से कैंसिल हो रहा है तो नंबर भी 9 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 और 7 कितना हो गया, 18। चूँकि 18 9 से कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, इसलिए 9 से 657 भी कैंसिल हो जाएगा, जो कि 73 टाइम्स कैंसिल हुआ है। अब 306 और 73 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 22,338 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे बेस्ड अन्य क्वेश्चन अब आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रियल नंबर बेस्ड एक और क्वेश्चन जो रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड है उसे समझते हैं, सीखते हैं। आइए। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हम सबसे पहले लेट करेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। देखते हैं। सपोज दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने लेट कर लिया, माने सपोज कर लिया √2 एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो प्रीवियस वीडियोज में हमने आपको रेशनल नंबर पे एक वीडियो दी है, उसमें क्लियरली समझाया है, इसकी डेफिनेशन भी समझाई है कि ये P/Q के फॉर्म की जो नंबर्स होती हैं जहाँ Q जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो √2 को हमने रेशनल नंबर लेट कर लिया, दैट इज ये P/Q के फॉर्म में हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √2Q इक्वल्स टू P आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, Q स्क्वायर आ गया, P स्क्वायर आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। अब यहां से ये क्लियर हो रहा है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, P स्क्वायर को। 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 P को भी करेगा निश्चित तौर पे। 2 डिवाइड्स P लिख दिया हमने। आगे बढ़े हमने, जब 2 P को डिवाइड कर रहा है तो P का मल्टीपल होगा। इट मीन्स P इक्वल्स टू 2P1 आ गया, मल्टीपल है। वेयर P1 इज एन इंटीजर, जहां P1 एक इंटीजर है। पुटिंग P इक्वल्स टू 2P1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में P के स्थान पर 2P1 रख दिया। तब हम देखते हैं क्या पाते हैं हम। वी गेट 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2P1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कराया हमने। अब देखते हैं क्या होता है। 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू 4P1 स्क्वायर। जब हमने 2P1 पे स्क्वायर लगाया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, P1 पे स्क्वायर हो गया। 2 से डिवाइड हो जाएगा 4P1 स्क्वायर। जब 2 से डिवाइड होगा 4P1 स्क्वायर तो ये 2P1 स्क्वायर आ जाएगा। 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2P1 स्क्वायर आ गया। अब हम देखते हैं कि ये 2 जब Q स्क्वायर के अपॉन में आएगा तो
2 से डिवाइड हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू P1 स्क्वायर आएगा। तो अब हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। जिस प्रकार से यहाँ 2 डिवाइड्स P स्क्वायर था, 2 P को डिवाइड कर रहा था, सिमिलरली वही कंडीशन यहाँ पर बन गई। 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब जब √2 P अपॉन क्यू की फॉर्म में था तो 2 दोनों को कैसे डिवाइड करेगा? 2 P और Q दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ये क्वेश्चन ही इस टाइप का है जिसमें हमें इरेशनल प्रूव करना था और रेशनल लेके चले थे, तो मिस्टेक आना तो स्वाभाविक थी, वो कि आ गई। तो हम लिखेंगे thus we find 2 एज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है 2, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट P एंड Q आर कोप्राइम। इसका मतलब जो हम एजम्पशन लेके चले थे, सपोजिशन लेके चले थे, वो रॉन्ग साबित हो गया। तो हम लिख देंगे देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर।